कुछ लोगों के मन में शंका थी शहनाज अख्तर को लेकर। उनको लगता है कि पैसा और नाम कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। मुझे 20-25 साल हो गए भजन कीर्तन करते करते। मुझे भजन कीर्तन करते करते तो मुझे अब्बा भी नहीं रोक पाए मेरे। जिस प्रकार रावण के घर में विभीषण ने जन्म लिया, श्री राम भक्त, जिस प्रकार सहस्त्र अर्जुन के घर में विष्णु भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, उसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भजन के माध्यम से उनको जवाब दे दूं। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ दोगले कलाकार, हम तुम जैसे कुछ दोगले कलाकारों के लिए भी भजन लिख दूं। मुझे लगता है कि भक्ति सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, इंसानों के लिए नहीं। तो उनको जवाब देने के लिए भी मैंने ये भजन लिखा। जिसको देखो वहां यूट्यूब में इसकी प्रशंसा उसकी प्रशंसा, भगवान का भजन कीर्तन करना भूल गए कोरोना काल को। भगवान ने कर्मठ ली थी, पूरे अब्बा अम्मा सब दिखा दिए थे इंसान को, लेकिन कलाकार सब भूल गए। पता चला आज हमारा कल तीसरा भी नहीं हुआ, उधर गाना बन गया, यूट्यूब में डल गया, इसको श्रद्धांजलि। अरे भाई श्रद्धांजलि देना तो घर में जाके दे दो ना, परिवार में बैठ के आ जाओ। जरूरी नहीं कि आप गाना बनाओगे तो ही उनको श्रद्धांजलि जाएगी। मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे ऐसा लगा कि भजन लिख ही डालूं। फिर ये भजन मैंने उन लोगों के लिए भी लिखा जो हमारी देवी गौ माता को निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं, उन हत्यारों के लिए भी लिखा। तो अब मैं वो भजन सुनाने जा रही हूं। अगर आपको पसंद आए तो उठ के नाचने लगना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भजन कीर्तन हमें झूम झूम के करना चाहिए। अरे मुन्नी बदनाम में जमाना नाच रहा है, फिर तो हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति में नहीं नाचेंगे तो मुन्नी बदनाम में नाचेंगे क्या? है कि नहीं? इसलिए भजन कीर्तनों में झूमना ही चाहिए। इतना झूमो कि लोग पागल बोलने लगे, मैं तो हुई महापागल। तो सुनाओ, तो एक बार जयकारा भगवान श्री रामचंद्र जी का। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भजन ऐसा होना चाहिए कि जो राम दीवाने हैं, ये मेरा लिखा भजन है, इसको सुनना जरूर। मेरे YouTube चैनल पे जाना, शहनाज अख्तर पे, और भगवा लहराएंगे सर्च करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा मेरी भावनाएं क्या हैं भगवान के लिए। कि जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। कि जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, क्योंकि राम नाम गुणगान वंदन करना सबके बस की बात नहीं होती। राम का नाम लेना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन किंतु परंतु श्री राम का नाम जाप करने के लिए शहनाज अख्तर जैसे जिगरे की जरूरत है चाचा। क्या समझे? कि जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। लेकिन उसके पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उनको अगर हम जाहिर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो कुरीतियां हटेंगी भी नहीं। इसलिए हमारा विरोध करना बहुत जरूरी है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से मुझे ये भजन लिखने की आवश्यकता पड़ गई। जो बुजुर्ग हैं, जो समझते हैं धर्म को, वो समझ सकते हैं इस भजन को। मुझे ऐसा लगा कि भजन सिर्फ भगवान के लिए होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? भजन सिर्फ भगवान के लिए होता है। कि भजन का मतलब ही होता है भज मन से ईश्वर को।
और जिसमें ईश्वर का समागम नहीं, जिसमें ईश्वर का नाम नहीं, वो भजन भजन होता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी कलम चला दूं, इसलिए भी मैंने इस भजन में कलम चलाई। उसके और दो कारण थे। एक कारण ये भी था, ये उसकी पहले मैं भगवरंग सुनाऊं और इधर से फूट लूं, इधर से आपसे विदा ले लूं, लेकिन उसकी पहले मैं जाते जाते कुछ बात कहना चाहती हूँ। बोलो, फिर भगवरंग सुनाऊंगी। अच्छा, पूर्व विधायक महोदय जहां कहीं भी हों इधर आ जाएं। सो गए? हे भगवान, कोई बात नहीं, थक गए होंगे व्यवस्था बनाते बनाते। सारा पलटन तो विधायक महोदय पे ही आता है। मनी भाई भी देना है ना। अभी आपने मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? किसने किसने किया है? शहनाज अख्तर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शहनाज अख्तर। और अगर अभी नहीं करे हो तो इसको कर लें। और अभी मेरा बिल्कुल नया भजन आया है, उसको आप जरूर देखें। नए भजन का टाइटल है राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। अब आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं किसी को धक्का पहुंचाना चाहती हूँ। किसी को मिर्ची लगे या धक्का लगे, मुझसे क्या लेना देना। लेकिन जो सत्य है, तो सत्य को गाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं बिल्कुल गाऊंगी, और इसलिए नहीं गाऊंगी कि मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, नाम चाहिए। नाम तो मुझे मां जगदम्बा ने 2005 में दे दिया। इतना दिया कि समेट नहीं पा रही हूँ। सच में देखिए आप, कितनी बड़ी कृपा है 2005 से अब तक। नाम की भूख नहीं है अपन को, पैसे की भी भूख नहीं है, क्योंकि जितना